हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग एक और न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है मंगल। जो भी बच्चे पार्ट 1 में हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए पढ़ते हैं इसे हम। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है मंगल। ओके, 100 मार्क्स वाले के लिए है ये, जो भी पार्ट 1 में है। इसका उत्तर है श्री राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बेनीपुरी ग्राम में सन 1902 में हुआ था। तो सबसे पहले हम ये याद रखेंगे कि मंगल कहानी जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया है। ओके, उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म जो है वो बेनीपुरी ग्राम में 1902 में हुआ था। इनके पिता एक साधारण किसान थे। बेनीपुरी जी के बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया। जब ये मैट्रिक में ही थे कि देश में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। 15 वर्ष की अवस्था में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन से विरासत की परिभाषा पास की। बेनीपुरी जी की प्रतिभा बहुमुखी थी। इन्होंने जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भाग लिया तथा सभी क्षेत्रों में सफलता हासिल की। दिनकर जी के शब्दों में बेनीपुरी यह नाम कई अर्थों का व्यंजक है। एक बेनीपुरी ने बाल साहित्य का निर्माण किया। एक बेनीपुरी स्वस्थ सबलता, त्याग, तपस्या और सामाजिक तथा राजनीतिक क्रांति में युवकों का आदर्श रहा है। एक बेनीपुरी की गिनती समाजवादी दल के संस्थापकों में की जाती है। साहित्य के भीतर से इस बेनीपुरी ने कितने ही ऐसे विचारों और आंदोलनों का पूर्व संकेत दिया जो कई वर्ष बाद प्रकट होने वाले थे। एक बेनीपुरी सरस नाटककार और एक अद्भुत शब्द शिल्पी हैं। भारत भर में आज जिसके स्केचों की धूम है और कुल मिलाकर देखिए तो सभी बेनीपुरी एक ही बेनीपुरी के विभिन्न पहलू हैं। मंगल सबके सब आकर्षक, सबके सब आवाज़दार। वास्तव में बेनीपुरी जी कलम के जादूगर थे। इनका देहावसान 1968 में हुआ। ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि बेनीपुरी जी के बारे में थी। अब हम इस मंगल कहानी को पढ़ेंगे। तो मंगल बेनीपुरी जी का हल वाला था। ओके, वह कमर में वस्त्र के नाम पर केवल भगवा भर पहनता था। वह अपने काम में बड़ा दक्ष था। लेखक के बाबा और चाचा उसे बहुत मानते थे। मंगल था अभावग्रस्त, पर उसमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। क्या मजाल कि कोई उसे खरी खोटी सुना दे। मंगल अपने काम में डटा रहता, इसलिए उसे अन्य मजदूरों से विशेष और अच्छी रोजी मिलती। वह लेखक को बहुत मानता था। कई बार लेखक उसके कंधे पर चढ़ा था। वह बाहर से तो बलौस मालूम पड़ता था, पर भीतर से बहुत कोमल एवं भावप्रवण था। पर्व त्योहार के अवसर पर मंगल के प्रति विशेष सहानुभूति दिखाई जाती थी। कभी कभी उसे धोती भी मिलती। वह पहनता, पर भगवा पहनने के बाद भी वह सुंदर लगता था। उसके शरीर का गठन बड़ा ही सुव्यवस्थित और सुंदर था, अतः लेखक को वह उसी रूप में अच्छा लगता था। एक बार मंगल के सिर में दर्द हुआ। उसकी स्त्री भकोलिया, जो कि एक आदर्श पत्नी थी, कहीं से दालचीनी ले आई और उसके सर पर उसका लेप लगा दिया। सर दर्द तो जाता रहा, पर साथ ही उसकी एक आँख भी जाती रही। एक बार जाड़े के महीने में लेखक अपने गांव गया। वह आराम से सोया था। जागने पर उसने एक आदमी को लड़खड़ाकर चलते देखा। वह ठीक से नहीं पहचान सका
कि वह कौन है। बाद में मालूम हुआ कि वह तो मंगड़ है। वह एकदम जर्जर हो गया था। उसे देखकर लेखक के हृदय में करुणा उभर आई। मंगड़ बेनीपुरी जी का एक बड़ा ही विश्वासी हलवाला था। वह था तो दरिद्र पर दीन नहीं था। स्वाभिमान उसकी नस नस में भरा था। वह इतना विश्वासी था और इतना डटकर काम करता था कि कहानीकार के बाबा उसे बहुत मानते थे। जहाँ दूसरे जनों को एक एक रोटी मिलती थी, वहाँ मंगड़ को 1.5 रोटी मिलती थी। बिना कहे सुने वह खेती का काम बड़े चौकसी से करता था। मंगड़ देखने में तो काला कलूठा था, पर था खूबसूरत। खूबसूरत इस अर्थ में कि उसके शरीर का गठन बहुत सुंदर था, उसका स्वास्थ्य अच्छा था, और सच्चा सौंदर्य तो अच्छे स्वास्थ्य में ही निवास करता है। मंगड़ की मानवता महान थी। वह मनुष्यों को तो प्यार करता ही था, पशुओं को भी प्यार करता था। अपनी रोटी में से आधी रोटी वह बैल को खिला देता था। बैल को वह साक्षात महादेव समझता था। कहने को तो और लोग भी बैल को महादेव कहते थे, पर मंगड़ उसे महादेव मानता था। मंगड़ हलवाला में हमें एक सच्चरित्र मजदूर की झांकी मिलती है। यह सही है कि वह विद्वान नहीं है। आधुनिक सभ्यता का रंग उस पर नहीं चढ़ पाया है, पर उसमें जो गुण हैं वे हमारे भारतीय ग्रामों के गुण हैं, हमारी मानवता के गुण हैं। अतः मजदूर होने के कारण मंगड़ भले ही छोटा दीन पड़ता हो, पर मानवता के नाते वह महान है। श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जनता के कलाकार थे। उनका विश्वास था कि भारत का जीवन गाँवों में बसता है। अगर साहित्य जीवन का चरित्र है तो उसमें संपूर्ण जीवन का चित्र उपस्थित होना चाहिए। अब तक के कलाकार केवल महलों की ओर देखते आए थे। बेनीपुरी जी ने झोपड़ियों की ओर भी ध्यान दिया। अब तक जिन पात्रों की अवहेलना की गई थी, बेनीपुरी जी ने उनका उद्धार किया। ऐसे पात्रों में मंगड़ भी एक है। वह एक साधारण हलवाला है। उसे कौन जानता है, पर क्या हलवाला एक आदमी नहीं है? उसके जीवन में रंगीनी है, सपने हैं, चढ़ाव उतार है, आशा निराशा है, हर्ष विषाद है, व्यथा है, बेकली है, त्याग है, तपस्या है, संवेदना है। साहित्य इन भावों की अवहेलना कैसे कर सकता है? तो ये रहा हमारा मंगड़ कहानी, जो कि बेनीपुरी जी द्वारा लिखी गई है। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही और कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और आगे का चैप्टर जो है और आगे की कहानी हिंदी की, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी।